एवरीवन, जय महाकाल, जय महाकाली। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 16वां। जय हो हर हर शिव शंभो। जय हो माँ आदिशक्ति जगदम्बा। शीतला सप्तमी व्रत की वर्णन तथा व्रत कथा। ईश्वर बोले, सतकुमार, अब मैं शीतला सप्तमी का व्रत कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वापी का आकार बनाकर अक्षरी दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं को, 2 बालकों से युक्त पुरुष संज्ञक नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ तथा नर वाहन सहित एक पालकी भी उसे पर बना दे। इसके बाद 16 उपचार उसे 7 जल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी, दधी, औदन और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य पदार्थों में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इसके बाद 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुहासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमा एक सुवर्ण पात्र में रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल पहले ग्रह होम करके देवताओं निमित्त चरु से होम करना चाहिए। जिससे पहले इस व्रत को किया जाए उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभान नामक एक नगर था। उसी सभी धर्मों में प्रतिनिष्ठा रखने वाले एक साहूकार रहता था। उसने जल रहित अत्यंत निर्जन वन में बहुत सारा पैसा खर्च करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से चढ़ने उतरने की योग्य दृढ़ पत्थरियों से बंधी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावली बनाई। उस बावली में चारों ओर थके हुए राहगीरों की विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों, शोभायाम तथा एक बाग लगवाया। लेकिन वह बावली सूखी रह गई, उसमें एक पानी का बूंद नहीं आया। साहूकार सोचने लगा, मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया, सब धन खर्च हो गया। चिंता का विचार करता हुआ वह साहूकार रात में वहीं सो गया। तब रात्रि में उसके स्वप्न में जल देवता आए। उन्होंने कहा, हे धनत जल के आने का उपाय सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदरपूर्वक अपने पौत्र की बलि दो तो उसी समय तुम्हारी बावली जल से भर जाएगी। यह सपना देखकर सुबह अपने पुत्र को बुलाया। उसका पुत्र का नाम द्रविण था और वह धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वह कहने लगा, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता है। यह धर्म का कार्य है, इसमें आपको ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। यह धर्म ही है जो स्थिर रहेगा और पुत्र आदि सब नश्वर है। अल्प महान से मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है। अंततः यह कार्य अति दुर्लभ है, इससे आप लाभ ही लाभ है। शतांशु और चंडांशु ये मेरे 2 पुत्र हैं। इसमें शतांशु नामक जो श्रेष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना कुछ विचार कीजिए आप दे दीजिए, आप दे दे। लेकिन पिताजी के घर की स्त्रियों को यह रहस्य कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसका उपाय है, इसके समय मेरी पत्नी गर्भ है, उसका प्रसव काल निकट है, जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा। उसी समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता का आध्यात्मिक उस पर प्रसन्न हुआ और बोले, पुत्र तुम धन्य हो, मैं भी इस धन्य हूँ जो कि तुम जैसे पुत्रों का पिता बना। इसी बीच सुशीला के घर से उसके पिता का बुलावा आ गया। वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हमारे पास ही रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उसने ऐसा किया कि उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप लगाया। अच्छी प्रकार से स्नान कराकर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकार करके पूर्वाषाढ़ा और शतशिभा नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावली के तट पर खड़ा किया। कहा कि बावली के जल देवता बालक बलि दान से आप प्रसन्न हो। उसी समय यह बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। वे दोनों पिता पुत्र शोक और हर्ष से युक्त घर को चले गए। सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया। 3 महीने के बाद वह घर जाने निकली। मार्ग में आते समय बावली के पास पहुंची। उस बावली से जल भरा हुआ देखा, आश्चर्य में पड़ गए।
उसने उस बावली में स्नान किया। कहने लगी, मेरे ससुर का परिश्रम धन व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शिथिला नामक शुभ व्रत रखा हुआ था। उसने वही पर चावल पकाए, दही भी ले आई। उस जल देवताओं की विधिवत पूजा करके दही भात ककड़ी का फल नैवेद्य अर्पण किया। ब्राह्मणों को वायन देकर सब लोगों को साथ मिलकर उसने नैवेद्य का भोजन किया। उस स्थान से सुशीला ग्राम का 1 योजन पर दूरी स्थित था। कुछ समय बाद वह सुंदर पालकी में बैठ दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। जल देवता कहने लगे, हमें तो इसका पुत्र जीवित करके इसे वापस करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है। साथ ही यह उत्तम बुद्धि रखने वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्रों को यदि हम ग्रहण किए रह गए, तब हमारी प्रसन्नता का क्या फल ही क्या। अब आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया। फिर उसे विदा किया। बाहर निकलकर वह माता माता पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ा। अपने पुत्र के शब्द सुनकर पीछे मुड़कर देखा वहाँ अपने पुत्र को देखकर मन ही मन बहुत चकित हुई। उसको गोद में उठाकर माता सूंघा, किंतु यह डर जाएगा, उस विचार से उसने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी, यदि इसे चोर उठा लिया जाए, यह आभूषणों से युक्त कैसे हो सकता है। यदि इसे पिशाचों ने पकड़ लिया हो तो उसे दोबारा कैसे छोड़ दिया। घर के संबंधी चिंता के समुद्र में डूबे होंगे। इसी प्रकार सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे, सुशीला आई है। यह सुनकर पिता पुत्र अत्यंत चिंता में पड़ गए। वह ना जाने क्या कहेंगे और उसके पुत्र के हम क्या जवाब देंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आई। देखकर ज्येष्ठ बालक को देखकर सुशीला के ससुर पति घोर आश्चर्य बढ़ गए और बहुत आनंदी हुए। वे कहने लगे, श्रीमते, तुमने कौन सा पुण्य कर्म अथवा व्रत किया है। भामिनी, तुम प्रतिव्रता हो, धन्य हो और पुण्यवती हो। इस शिशु को मरे हुए 2 माह बीत चुके हैं, तुमने फिर इसे प्राप्त कर लिया है। यह बावली के जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर आई थी, लेकिन वापिस तीनों पुत्रों के साथ आई हो। हे सुरभु, तुमने तो कुल का उद्धार किया है। शुभनामिने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने प्रशंसा की। पति ने उसके प्रेम पूर्वक देखा। सास ननद आनंदित हुए। उसके बाद उसके मार्ग का पुण्य का समस्त वृत्तांत सोया। अंत में सभी मनोवांछित सुखों को उपभोग करके आनंद प्राप्त किया। मैंने इस व्रत को शिथिला सप्तमी का व्रत आपसे कह दिया है। इस व्रत के दंधी ओदन शीतल ककड़ी और शीतल बावली का जल भी शीतल होता है तथा देवता भी शीतल होते हैं। अंत ही शिथिला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों संताप से शीतल हो जाए। इसी कारण यह सप्तमी शिथिला सप्तमी यथार्थ नाम वाली है। इस श्री स्कंद पुराण ईश्वर अंतर्गत संवाद श्रावण शिथिला सप्तमी व्रत 16 अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 17वां। श्रावण मास की अष्टमी देवी पवित्र रोपण पवित्र निर्मण विधि तथा नवमी का कृत्य। जय हो हर हर शंभो। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं तुम्हें शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्र को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्र बनाता है उसके पुण्य फल सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ व्रत तथा दान करके और सभी मनोरथ तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य केवल इस पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसके दुख पीड़ा व्याधियां नहीं होती, उसके शत्रु से होने वाले भय नहीं होता, वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इसे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स्य, मनुष्य तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रीति स्नेह करने का कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के उत्तम भक्ति के संपदन वह
मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त सभी पूजा द्रव्यों से गंध पुष्प फल आदि प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्र भारण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन करे, चरु से दिंग बलि से प्रदान करे तथा अधिवासन करे। उसके बाद सदृश वस्त्रों तथा पत्रों से पत्रविक का आच्छादन करे। पुनः देवी के मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा समेत उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करे। नट नर्तक वीरांगनों को विध कुशल समूह गाने बजाने नाचने की कला प्रवीण लोगों में देवी के समक्ष करे। उसके बाद प्राप्त काल में विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करे। इसके बाद विधिवत पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों का भोजन कराए। इसके पहले देवी को पवित्र अर्पण करे और अंत में दक्षिणा प्रदान करे। हे वत्स्य, अपने सामर्थ्य के अनुसार राजा कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करे। राजा को प्रयत्नपूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों, स्वाध्यायों, वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3 अथवा एक अथवा आधा दिन त्याग पूर्वक रहना चाहिए या और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन को आसक्ति बनी रखनी चाहिए। हे पुण्यस्तम, जो विद्वान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अंत मनुष्य को करना चाहिए। देवी पारायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करने से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी का पवित्र करना चाहिए। हे सतकुमार, इसके ना करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सतकुमार बोले, हे देव, हे महादेव, हे स्वामी, आपने जिस पवित्र कथा का वर्णन किया कैसे किया बनाया जानना चाहिए, उसकी विधि बताइए। ईश्वर बोले, सतकुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र, निकाले गए कुश, काश अथवा ब्राह्मण से द्वारा काटे गए कापिस की सूत को तिगुना करके फिर उसको तिगुना करके पवित्रक बनाए। उसमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक मध्यम माना गया है। 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि में पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्र काष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24 तथा 10 तथा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए। अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक लंबा पवित्रक उत्तम लंबा पवित्रक मध्यम तथा नाभि पर्यंत पवित्रक अधम कहा गया है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतो भद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पवित्रों को रखे। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आह्वान करके स्थापित करने के बाद सुनिए। 9 तार के पवित्रक में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व वेदों की स्थापना करे। हे सतकुमार, अब मैं ग्रंथियों को स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पुरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नाम पूर्व प्रणव में अंत में नम लिखकर ग्रंथि के संख्या के अनुसार क्रमश आह्वान करके चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणवों से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सतकुमार, मैंने आपकी देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन किया। इस प्रकार अन्य देवताओं का पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। उन देवताओं को आपको मैं बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा, पितर
और पितर, इन देवता की पूजा प्रतिपदा आणि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता प्रतिपा रोपण है। उनके अंग देवता का पवित्र 3 सूत्रों में होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपत्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों का कार्य कृत्य बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं दिन नक्त व्रत करे, उसमें दूध तथा मधु का आहार ग्रहण करे अथवा उपवास करे। उसी दिन कुमारी नामक उन पापनाशिनी दुर्गा चंडी का चांदी की मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक सदा उनके अर्चन करे। गंध, चंदन, कनेर, पुष्प, दशकांग, धूप और मोदकों से उनका पूजन करे। उसके बाद कुमारी की कन्या, स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराए। फिर मौन धारण करके स्वयं बेलपत्र का ग्रहण करे। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी का पूजन करता है वह उस स्थान को परम जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि निंदन, यहाँ मैं आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्य के पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं को प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला, अंत ही में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर संवाद श्रावण मास महात्म्य अष्टी तिथि को देवी पवित्र रोपण नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। श्रावण